नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों कल 8 जनवरी है और 8 जनवरी झारखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 8 जनवरी के ही दिन झारखंड के 2 महान सपूत वीर योद्धा अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह और अमर शहीद शेख भिखारी जी की कल ही के दिन शहादत दिवस भी है। हम सब जानते हैं कि जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो यहाँ के योद्धाओं ने जो बिगुल फूंका था, उनके खिलाफ विरोध किया था, उस विरोध में, उस चिंगारी में झारखंड भी पीछे नहीं था और झारखंड का भी जो भूमि था वो रक्त रंजित हुआ था, लाल हो चुका था। झारखंड के भी अनेक वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी गुलामी से, दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु इन लोगों ने भी अपना सब कुछ त्याग कर उस युद्ध में कूद पड़े थे। उन्हीं में से 2 ऐसे वीर योद्धा जिनकी कल शहादत दिवस है। एक है अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह जी, जिनका जन्म रांची से 25 किलोमीटर की दूरी पर खटंगा गांव में, जो ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर हुआ था और वे 12 गांव के ज़मींदार थे। वहीं अगर हम दूसरे अमर शहीद शेख भिखारी जी की बात करें तो वो अनगढ़ा प्रखंड के लोटवा खुदिया गांव में उनका जन्म हुआ था और उन्हें भी औरागढ़ की रानी ने या जमींदार ने उनको भी 5 गांव की ज़मींदारी दी थी। इन दोनों ही ज़मींदारों को चूटूपालू घाटी और सिकिदरी घाटी की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब अंग्रेज़ों के साथ युद्ध चल रहा था, 1857 का विद्रोह हो गया था, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जी ने भी विद्रोह कर दिया था और रामगढ़ बटालियन के जो सैनिक थे उन लोगों ने भी, और हजारीबाग बटालियन के जो सैनिक थे, जब उन लोगों ने भी विरोध कर दिया था, तो ये लोग भी अंग्रेज़ों को झारखंड में या रांची में घुसने नहीं देने के कारण, छोटानागपुर की धरती पर नहीं आने देने के कारण, इन लोगों ने भी चूटूपाली घाटू और चारू घाटी को पुल, जो पुलिया जो रास्ता था, उनको ये अवरुद्ध कर दिए थे। पुल को ढहा दिया गया था, रास्ते में बड़े बड़े पेड़ काट कर गिरा दिए गए थे और इनके पास जो कुछ भी गोला बारूद था या तोप था, इनसे ये जब तक लड़ नहीं सके लड़े। अंततः अंग्रेज़ों को किसी एक व्यक्ति, जो दगाबाज ने उनका साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया और इन दोनों को पकड़ने में अंग्रेज़ कामयाब हो गए। 6 जनवरी 1858 को इनको पकड़ा जाता है। 7 जनवरी को बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी अदालत के ही इनको फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाती है और इनको रांची के टैगोर हिल के पास एक बरगद के पेड़ में दोनों ही जाबाज को, वीर योद्धाओं को अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दे दी जाती है। उस वक्त चूटूपालू घाटी में इन लोगों के समर्थकों के द्वारा इतना विरोध हुआ था कि अंग्रेज़ों को डर लग गया था और अंग्रेज़ों को चूटूपालू के आसपास में इन दोनों योद्धाओं को फांसी देना डर के कारण वे नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण उन दोनों को पकड़कर पहले रांची लाया गया और टैगोर हिल पर उनको फांसी दे दी गई थी। बाद में उन दोनों की 100 को चूटूपालू को घाटी में एक बरगद के पेड़ में जाकर टांग दिया गया था और कल उनकी शहादत दिवस है। आज आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं दोस्तों। झारखंड अलग होने के भी 20 वर्ष बीत चुके हैं, 22वां वर्ष चल रहा है दोस्तों। लेकिन आज भी इन अमर शहीदों के परिवारों की जो दुर्दशा है वो बहुत ही दयनीय है। आज तक सरकारी लाभ के नाम पर इन परिवारों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इन परिवारों को अदद एक प्रधानमंत्री आवास तक नहीं दिया गया है। अमर शेख टिकैत उमराव सिंह जी के परिवार को तो 1995 में 20,000 रुपया का एक प्रधानमंत्री आवास, जो इंदिरा आवास है, वो दिया गया था और 20,000 रुपया में कितना मजबूत घर बनता दोस्तों हम सब जानते हैं। आज वो घर ढहने के कगार पर है। इन परिवारों के जो वंशज हैं, उन वंशजों में लोग पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए वो बेबस हैं, मजबूर हैं। वहीं अगर हम शेख भिखारी जी की बात करें तो आज उनकी वंशज बहुत ज़्यादा हो गया है। 1-2 वंशजों को इंदिरा आवास मिला है।
इन परिवारों के गांवों को जो आदर्श ग्राम बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उसको आदर्श ग्राम नहीं बनाया गया है। आज शेख भिखारी जी के परिवार के सदस्य एक सरकारी नौकरी, लाल कार्ड या इंदिरा आवास के लिए तरस रहे हैं। आज उनके परिवार के सदस्य अपने जीविकोपार्जन के लिए कोयला ढोते हैं, टेम्पू चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या रांची शहर में आकर कूली कबाड़ी का काम करते हैं। दोस्तों, ये 12 गांव के ज़मींदार थे, दोनों शेख भिखारी और उमराव सिंह जी भी। अगर वे अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करते तो आज खुशी खुशी रहते। सुनिए उन्हीं के परिवारों की जुबानी क्या है आज उनकी दुर्दशा, इसके बारे में आइए देखते हैं। दोस्तों, बोलो का दादी, सरकार से का मांग है? का मांग है जी? ना खाना मांग है, घर दूरा नखे धसल परल के बनाना चाहिए। छुआ मन के नौकरी उकरी कोनो मिल है? ककरो नहीं मिल है। का करे ना छुआ मने? कोयला का थी बेचा ना, बाप कोयला बेचैला, बेटा टेम्पू चला, सब में रोटी थी। जाएगो बेटा है तो टेम्पू चला। सरकार कहेला कि गांव कर विकास करब, कोई विकास हो है गांव में? नहीं, कुछो नहीं हुई, कुछ विकास नहीं हो है। नहीं, घर धैस जा है और के प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ मदद मिल है? कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं मिल है। नहीं, लाल डोकरा नहीं, कोनो नहीं मिल है, कुछ नहीं मिलले। फिर उसने रहा था यहाँ कमाते हैं, रोज छुआ पूछा पोसत है, खाली अथी लगाना काम करना। बाल बच्चा थी तो पोस रहा है, का करता मैंने अपन से कमात खाते हैं सब इसी तरह से। कोई मदद, सरकारी मदद नहीं मिलेला। अगर दू रोज घरे बैठ जाए तो हरिया बैठ जाए। अच्छा, जमीन जगह बाचल है कि नखे बाचल? बाचल है तो वहाँ चालू में है, तनी मनी खोज बत्ती ये 12 गांव का राउरकेला जो जमींदारी दे औरागढ़ का राजा दे रहे हैं। हाँ, यह नदी में डूबल है गांव ठोका। ये में रहते घर शेख भिखारी के क्या लगते हैं? शेख भिखारी के वंशज हैं। आप वंशज है तो उनके पर क्या नाम हुआ आपका? शेख यासीन। शेख यासीम नाम हुआ आपका। दादा ये बताइए कि अभी शेख भिखारी के 8 तारीख को उनका शहादत दिवस है। हाँ। सरकार के तरफ से बहुत धूमधाम से उनकी जयंती है, शहादत दिवस मनाया जाता है। सरकार की तरफ से कोई लाभ आप लोग को मिलता है? कुछ नहीं, बहुत लड़ने झगड़ने में हुआ है कि शेख भिखारी का 8 जनवरी को मनाया जाता है, वही पैसा कौड़ी जरा सा देता है। पैसा देता है? हाँ, वो लोग तरफ से देता है। सरकारी जो इंदिरा आवास से चाहे प्रधानमंत्री आवास से कुछ मिला है आज तक आप लोगों को? आवास नहीं मिला है, एको को नहीं मिला है। गाँव को विकसित किया गया है? हाँ, अति किया था, सुरेश महतो किया था। मैंने गाँव को क्या रोड बनाया था? नहीं, सुरेश महतो आदर्श गाँव बनाया था। इसको आदर्श गाँव बनाया था, उसके बाद और फिर छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग के वंशज के परिवार को शिक्षा के लिए कुछ छूट दी जाती है या कुछ सुविधा दिया जाता है? कुछ नहीं तो कर रहा, कुछ नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई लाभ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नौकरी चाकरी मिला है किसी को अभी तक? किसी को नहीं मिला है नौकरी। आज झारखंड अलग हुए 20 साल हो गए, अभी 22 साल हो रहा है। हाँ। किसी को भी एक भी नौकरी मिली है? नहीं भाई, को नहीं मिला। सरकार बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि आप लोग को नौकरी देंगे, ये करेंगे, कोई नहीं मिला है। बोलता है कि हाँ देंगे, फलना करेंगे, ढकना करेंगे, उसका 8 जनवरी बीतने के बाद में सब भूल जाता है। सिर्फ 8 जनवरी को आता है, शहादत दिवस मनाता है, फिर चला जाता है। तो आपके अभी वंशज कैसे जीवकोपार्जन कैसे कर रहे हैं आप लोग? वही समझ, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है और जाकर रांची में काम उम करता है, मजदूरी करता है जाकर के। अच्छा, रिक्शा उक्सा चलाता है। रिक्शा भी चलाते हैं? रिक्शा भी चलाते हैं, टेम्पू रिक्शा सब चलाते हैं। मैंने हाँ। बड़ा मुश्किल से जीवकोपार्जन कमाते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल से जीवन को पालन कर रहा है। देख के मैंने, आपका कितने बेटे हैं आपके? हमारा 4 हैं। क्या करते हैं वो लोग? एक तो आईए पढ़ा है, एक तो चल जाके
पढ़ लिख करके अभी दिया था दरखास्त, अभी दिया था कि बीएड किया, बीएड करने के बाद भी नौकरी नहीं मिला है? नहीं मिला अभी तक से। कर बीएड करके जो जो करवाया सब कर दिया। अभी जमीन उमीन बचा सब लूटा गया कि जमीन बचा हुआ अभी आपका? थोड़ा बहुत है बचा हुआ। बचा हुआ है। हाँ। आप लोग यहाँ कितने परिवार होंगे टोटल यहाँ पर वंशज? वंशज यहाँ करीब हमको हो जाता है कि 50-60 परिवार है, दोनों मिला करके। दोनों मिला करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत भूषण सिंह है, शहीद टीके तुमराव सिंह का वंशज हूँ। और अभी तक से तो हमको सरकार तरफ से कुछ लाभ नहीं मिले। कितने राज्यपाल, कितने मुख्यमंत्री आए गए, खाली शासन भर मिलता है। 8 जनवरी जब आता है तब, उसके बाद में फिर दूसरा साल याद करते हैं। हमको गर्व की बात है कि मान लीजिए टीके तुमराव सिंह हम लोग का पूर्वज थे, तो देश के लिए निछावर कर दिया अपना जान को हंसते हंसते। लेकिन वो क्या सोच के गए कि मेरा परिवार पूरा लंगड़ झंगड़ होकर के वही स्थिति में, जर्जर स्थिति में रहेंगे, तो नहीं सोचे होंगे। लेकिन हम लोग का सरकार अब क्या चाहते हैं हम देखते हैं। अभी तो हमारे नौजवान हेमंत सोरेन जी हैं मुख्यमंत्री, अब अगर उनके ऊपर विश्वास रखें, कुछ करेंगे तो बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी। और उनको भी शुभकामनाएं हम देना चाहता हूँ कि हम लोग के ऊपर कुछ दुख दर्द को समझें। कहा कि हम लोग बहुत तकलीफ हालत में है, रहने के लिए घर नहीं है। जो उनका संपत्ति बचा हुआ उनको कम से कम बचा के रखने के लिए 4 दीवारी कर देंगे और डीप बोरिंग कर देंगे। और बच्चा लोग जिस तरह से पढ़े लिखे हैं उसी तरह से जिस लायक का है उस तरह से, अगर नौकरी का बात है तो नौकरी की बात है, या रोजगार की बात है रोजगार की बात, और स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य की बात, तो रखेंगे और हो जाएगा तो बहुत अच्छी। अभी तक किसी को एक भी नौकरी मिली है परिवार किसी सदस्य को? कोई सदस्य को नहीं मिली है सरकारी नौकरी। अभी तो प्राइवेट जॉब में इधर उधर करते हैं अपना घर दूरा चलाने के अब लिए। ये घर आपका देख रहे हैं गिरता खपड़ा का घर है, कई घर पीछे भी देखे कुछ ढह रहा है। हाँ, ढह गया। तो क्या आपको प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा गांधी का जो आवास है उसकी सुविधा मिलती या नहीं मिली है? नहीं, अभी तक से तो कोई नहीं मिली है वैसा सुविधा। मैंने 20,000 का मिला था तो 20,000 में क्या बनेगा घर, तो धंसने का कगार में आ गया है, जर्जर हो चुकी है। एक दिन मेरा लड़का भी जता रहा था उसमें। परिवार के सदस्यों को वृद्धा पेंशन या कोई सरकारी लाभ? नहीं, कुछ लाभ नहीं सर। कुछ लाभ नहीं? कुछ लाभ नहीं। आंदोलनकारी की तरफ से कुछ जो पेंशन को मिलता है परिवार में पेंशन, वो पेंशन नहीं, कुछ नहीं। माने कोई भी लाभ, सरकारी लाभ नहीं दिया जा रहा है। 8 जनवरी को सिर्फ यहाँ पर लोग मतलब क्या शहादत दिवस मनाने आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। क्या बहुत कुछ मांग रखे हैं और उनको बता भी चुके हैं। अब देखते हैं वीडियो साहब की तरफ से क्या होगी या नहीं तो डीसी साहब की तरफ से क्या होगी, कि अब सरकार की तरफ से क्या होगी उसको तो मालूम नहीं। अब जब बताएंगे तभी हम जानेंगे कि ये चीज़ का पूर्ण गठन करेंगे। वर्तमान में अभी आपके जो वंशज हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? सब हमारे जितने भी लड़के हैं सब ग्रेजुएशन करके बैठे, सब स्नातक किए हुए हैं। स्नातक। हेमंत सोरेन से क्या चाहेंगे अभी आप? हम तो चाहेंगे है कि बहुत सा ऐसा जॉब है जो कि कहीं भी अगर मान लीजिए लड़का लोग को नौकरी हो जाती है तो कम से कम उसका लाइफ सुधर जाएगा, घर सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगी। यही सोचते हैं कि हम लोग जैसा ऐसे मन नहीं रहे नंगा जैसा, कि अभी हम लोग जिंदा हैं, कल मर जाएंगे फिर उन लोग को भी मैंने वही हाल में, तो हम लोग देखने के लिए तो नहीं आएंगे। लेकिन बात रहेगी कि सरकार देखेगी, एक नज़र उठा के देख लेगी तो बहुत अच्छा बात। आप 12 गांव के राजा थे, आपके परिवार के जो टीका तुमराव सिंह जी थे। हाँ। अभी 12 गांव का क्या स्थिति? 12 गांव क्या आपका जमीन जगह आपके हाथ में है? नहीं, कुछ नहीं। क्या हो गया जमीन जगह का? उसको तो अंग्रेज ने जब मैंने जब्त किए उसके बाद में उनको नीलाम कर दिया। नीलाम करने के बाद काट दिया गया और अभी वहाँ कोई मैंने हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना पता भी नहीं चलता है कि 12 आज़ादी के बाद भी वो जमीन आपको वापस नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिली। मतलब जो जब्त नीलाम जब जमीन नीलाम हो गई, हाँ, आज तक नीलाम ही है जमीन? नीलाम ही है। अभी आप जीविकोपार्जन कैसे करते हैं? वही लड़का लोग इधर उधर से अपना रोजगार करता है, कुली कबाड़ी करता है, उसी में अपना घर दूरा चला रहा, बाल बच्चा है तो चला रहा। बूढ़ा बुजुर्ग माँ बाप को कहाँ छोड़ के जाएगा? उन लोग को भी तो हम जिस तरह से पाल ले, पढ़ाए लिखाए, उस तरह से उन लोग भी गुनगा रहा लड़का लोग कि माँ बाप किस तरह से गुजरा, किस तरह से हम लोग को पोसा पाला, तो क्या माँ बाप को पालना हम लोग का काम है। तो इसी वास्ते लड़का लोग को पूरा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ लाभ मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक से कुछ नहीं मिली है। अभी तो आपका भी शरीर पहले कुछ हत्या कट्ठा थे आप, लेकिन अभी देख रहे बहुत दिनों के बाद आपको देख रहे आप पतले दुबले हो गए हैं। क्या आप भी कोई बीमार से ग्रसित है क्या? हाँ, बीमारी तो है। तो कोई मदद मिलता है सरकार से? कुछ मदद अभी तक से नहीं मिली। हम एक बार एडमिट हुए, उसमें लग गया 70-80 हज़ार रुपया, उसमें मांग किए थे लेकिन उसमें भी कुछ हेल्प मुझे नहीं मिला। यही था दोस्तों उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। कल 8 जनवरी है और राज्य के बड़े बड़े नेता, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद
सभी उनको उनके आवास जाकर, घर जाकर उनको सम्मान देंगे, उनकी शहादत दिवस मनाएंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो एक शॉल ओढ़ा देंगे, स्टेज में बैठाकर मान सम्मान देंगे। फिर अगले 8 जनवरी तक ये मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, सारे के सारे सियार की माथे के सींग की तरह गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम नेताओं को का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इनकी दुर्दशा की तरफ कि जब आप कल जाएं तो ज़रूर एक बार उनकी दुर्दशा को देखें, और अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कहिए, अन्यथा उनको जाकर वहाँ पर गांव में जाकर के बड़े बड़े वादे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी मजबूरी से अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, फिर भी वो जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन आप वोट बैंक के नाम पे जो राजनीति आप लोग करते हैं उसमें बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ वोट की राजनीति के कारण उसको शहादत दिवस या जयंती के दिन उनके घर आप लोग जाते हैं, बड़े बड़े पेपरों में पोस्टर छापते हैं, टीवी में आपका न्यूज़ चलता है कि मुख्यमंत्री गए, मंत्री गए, सांसद गए, विधायक गए, लेकिन मदद के नाम पर आप लोग कुछ नहीं करते हैं। अतः आप लोगों से निवेदन होगा कि कल जब आप लोग उनके शहादत दिवस मनाने के लिए जाएं तो उस परिवार की दुर्दशा पर, गरीबी पर, या रोजगार हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इन क्षेत्रों में अगर कुछ कर पाते हैं तो जरूर कीजिए, पुण्य मिलेगा। शहीदों को जाति धर्म के नाम पर बांटना बंद कीजिए। शहीद की कोई जाति नहीं होती, वो शहीद होते हैं, मातृभूमि के सुपूत होते हैं। अतः उनको धर्म और जाति में बांटने की कोशिश कोई ना करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जोहार। उन अमर शहीदों को मेरी तरफ से सत सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि।